जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोग बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि कम से कम 20 लोग तो जुड़े हुए, कम से कम क्लास को शेयर मारो, कम से कम 20 लोग हो देखने के, तो मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को ना बहुत सारे लोग देखें, बट जितने जो लोग हैं मेरे देखने वाले, जो मेरे जो सदस्य उज्जवल परिवार के जो सदस्य हैं, वो लोग तो कम से कम आनी चाहिए क्लास के अंदर। भाई जल्दी से प्लीज आप शेयर करेंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि चर्चा में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, जो कि आपका चर्चा में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपका, और 2022 का भाई आपका डब्बे वाला क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, तो डब्बे वाला क्वेश्चन भाई आपका ये आपके बीच में है। चलिए भाई बात करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये बनाया गया भाई, आज बनाया जा रहा आपका, क्योंकि जो आज आपकी क्लास है वो कौन सी क्लास है, 23 जून। एज ऑन कौन सी आपकी 23 जून के हिसाब से क्लास आपकी, तो 23 जून को आज ही आपका ओलंपिक दिवस मनाया गया। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, सर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है। भाई आपकी जो इंटरनेशनल जो आपकी कह सकते हो ओलंपिक जो कमेटी है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो ओलंपिक समिति का गठन किया गया था आपका, कब किया गया था भाई, 23 जून 1894। 23 जून 1894 को गठन किया गया था ओलंपिक समिति का। और ओलंपिक समिति का जब गठन किया गया 23 जून 1894 को, तो इसी डेट को पकड़ लिया गया। इस वजह से कह सकते हैं कि 23 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब बात आती है श्रीमान कि पहली बार कब मनाया गया भाई, तो यहां पे हम देखेंगे पहली बार की अगर हम बात करते हैं, तो पहली बार आपका कब मनाया गया है ये आपका, तो ये मनाया गया है 1948 में। 1948 में इसे पहली बार मनाया गया। अब याद रखना आपका कि 1948 में इसे पहली बार जब मनाया गया था, तो इसे कितने देशों ने मिलकर के बनाया था, तो 9 देशों ने मिलकर के अलग अलग जगह पर, मिलकर के नहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग मनाया था। 9 देशों ने 1948 में पहली बार मनाया गया था, तो 9 देशों ने। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो पूरा विश्व जो भी आपका ओलंपिक को जानता है, वो पूरे के पूरे मिलकर के आपका क्या मनाते हैं आपका, तो ये दिवस के तौर पे, वैश्विक उत्सव के तौर पे इसको मनाया जाता है। कैसे उत्सव के तौर पे, वैश्विक जो उत्सव है, वैश्विक उत्सव के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। शानदार क्वेश्चन आपका बनता है यहां पर भाई। ठीक है, अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो सबसे पहले बात आई किसकी स्थापना, तो 1894 में। कहां पर हुई है भैया इसकी, तो स्विट्जरलैंड के लोसाने के अंदर भाई, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना। कहां पर भाई आपका, लोसाने या के अंदर इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। दूसरी बात हम यहां पर करते हैं, अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना अगर 1894 की हम बात करते हैं, तो कहां की गई थी उस समय, तो पेरिस में की गई थी। माफी चाहूंगा भाई, कहां की गई थी, पेरिस के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे भाई, कहां की गई थी, गलत बोल गया मैं, माफी चाहूंगा, सॉरी। अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना कहां पर, आपके ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करते हैं समिति की स्थापना, तो 23 जून 1894 को पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वो जो स्विट्जरलैंड जो आपका है, स्विट्जरलैंड और लोसाने क्या इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, पेरिस में इसकी स्थापना 1894 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर मैं बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो स्थापना कहां, मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसका, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं इसकी भाई कहां पर, तो लोसेन, ये आपका बन जाएगा लोसेन के अंदर भाई, लोसेन के अंदर स्विट्जरलैंड, लोसेन या लुसाना जो भी आप समझे, यहां पर इसका क्या है हेडक्वार्टर। शाबाश भाई, जय हिंद सबको जोड़ो भाई। एक बार जल्दी से क्लास में आ जाओ, ताकि मैं फुल जोश के साथ फिर आप लोगों की क्लास को स्टार्ट करूं। पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की यहां पर बात हो रही है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं, जो ओलंपिक समिति है, जो आपके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, ओलंपिक समिति की अगर मैं बात करता हूं, समिति की स्थापना तो ठीक है, इसके अध्यक्ष या किस किस ने मिलकर किसकी स्थापना करी थी, तो पियरे आपका डी
कुबर्टीन, साथ में प्लस में एक और व्यक्ति हैं, कौन आपके, डिमित्रियो, जो वे विकेलस हैं, विकेलस दोनों ने मिलकर के क्या की थी, इसकी स्थापना करी थी 1894 में। ठीक है, कहां पर, पेरिस के अंदर। हेडक्वार्टर पूछे तो स्विट्जरलैंड, लोसेन के अंदर है। वर्तमान की हम बात करते हैं। अब 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब यहां पर ओलंपिक समिति क्या करती है, एक कार्यक्रम लॉन्च करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनता है, वो जो कार्यक्रम लॉन्च करती है तो उसके स्तंभ कितने हैं। तो जो कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय आईओसी, जो आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी कार्यक्रम लॉन्च करती है, उसके 3 स्तंभ हैं। वो क्या हो जाएंगे भाई आपके, अगर हम यहां पर बात करें तीनों स्तंभों की, तो ये है मूव है आपका, मूव, लर्न एंड डिस्कवरी। इन तीनों स्तंभों के ऊपर ये यहां पर क्या होता है, कार्यक्रम आपका लॉन्च होता है। शानदार क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ी सी ओलंपिक की बात करेंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की गठन किया गया था 23 जून को किया गया था, इसलिए 23 जून को ओलंपिक के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहली बार कहां पर कब किया गया था, तो 1948 में मनाया गया था। 9 देशों ने अलग अलग स्थान पर बनाया था। ओलंपिक समिति की गठन की बात करें तो पियर डी जो कुबर्टीन है और आपका डिमित्रियो विकेलस है, इन्होंने मिलकर के कहां पर 1894 में पेरिस के अंदर इसकी स्थापना करी थी, आईओसी की। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम लॉन्च करती है 23 जून को, तो मूव, लर्न एंड आपका डिस्कवरी स्तंभ के ऊपर ये कार्यक्रम करते हैं। आज एक आपका ये वैश्विक त्योहार के तौर पर इसको देखा जाता है। चलिए मैं एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओलंपिक की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका। शाबाश भाई शाबाश, सबको जय हिंद, सबको जय हिंद, जय हिंद इन्फिनिटी मेरी तरफ से है ना, बार बार जय हिंद नहीं बोलूंगा, सबको जय हिंद भाई। ठीक है, जो बाद में आएंगे उनको भी जय हिंद, जो वर्तमान में जुड़े हैं उनको भी जय हिंद। कम से कम 20 से 25 लोग तो जल्दी से जोड़ो भाई आप लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, ओलंपिक 2020। सबसे पहले तो बात आती है ओलंपिक 2020 है, ये होना 20 था, ये हुआ कब आपका 2021 में हुआ है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कौन से नंबर का था। इससे पहले मैं आंसर लिखूं बोर्ड के ऊपर, मुझे जल्दी से बताएंगे कौन से नंबर का था जो सबसे पहले 2021 में कहां पर हुआ आपका, ये टोक्यो में हुआ भाई। कहां पर हुआ आपका, ये टोक्यो में ओलंपिक हुआ आपका। टोक्यो कहां पर आपका, ये जापान के अंदर भाई आपका, जापान में आपका ये ओलंपिक हुआ है। ठीक है, ओके। दूसरी बात करते हैं हम यहां पर, जो शानदार बात है, किस प्रकार का ओलंपिक था आपका, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन भी। ठीक है, ओके। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते थे, इसके अंदर क्या था आपका, कितने मेडल यहां पर भारत ने जीते थे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 1 2 का 4, 1 2 + 4 कह सकते हो आप। कितने मेडल है आपके बीच में, गोल्ड 1 है, 2 आपके क्या है, ब्रोंज 4 आपके क्या है, ये आपके बीच में है। आपका कांस्य जो आपका देखो, एक तो क्या हो गया, स्वर्ण पदक हो गया, एक आपका कौन सा पदक हो गया, आपका चांदी वाला पदक हो गया ना। ठीक है, एक आपका कौन सा पदक हो गया, आपका कांस्य वाला पदक हो गया। ठीक है, चलो वैसी भाषा में याद रखना 1 2 का 4। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम बात करते हैं यहां पर भारत के अंदर टोटल भारत के जो कुल पदक हैं, कुल पदकों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 35 है। भारत के कुल पदकों की संख्या कितनी है, 35 है। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा पदकों की जो भागीदारी रही वो किसकी रही है, तो याद रखना हॉकी की भाई। किसकी रही है, हॉकी की। तो हॉकी ने अब तक कितने पदक जीतने हैं, तो हॉकी ने अब तक कितने पदक जीते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से गोल्ड की, तो 8 गोल्ड जीते। जिसने कितने गोल्ड जीते सबसे ज्यादा, गोल्ड 8 हॉकी ने जीते हैं। और इस बार भी हॉकी जीत के आई है। हॉकी कौन सा पदक जीत के आई है, और किस, जल्दी से कमेंट्स करेंगे कौन सा पदक हॉकी टीम ने जीता, कौन सा तो पदक है भाई। ठीक है, और किसको हरा करके हॉकी ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया दोबारा से, और कितने वर्ष बाद अपना पदक जीता। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है ओलंपिक से, याद रखना भाई। ठीक है, अगली बात करते हैं यहां पर। देखिए, आपकी भारत की बात हुई, टोटल सबसे ज्यादा गोल्ड हॉकी के अंदर व्यक्तिगत तौर पे आपके कितने हैं, 2 गोल्ड है। तो वर्तमान में जो अभी सबसे लास्ट में गोल्ड जीता किसने, नीरज चोपड़ा साहब ने। नीरज चोपड़ा जो आपके क्या जेवलिन धरोहर है, कह सकते हो भाला फेंकने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अभी आपका 87 पॉइंट कुछ मीटर फेंक करके क्या जीता था, अपना गोल्ड जीता था। साथ ही अभी उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, 89 पॉइंट कुछ फेंक करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने नया बनाया, अपना ब्रेक किया नीरज चोपड़ा साहब ने। और हाल ही में अभी नीदरलैंड के अंदर एक कंपटीशन था, नीदरलैंड कंपटीशन में भी उन्होंने अभी अपनी इस गोल्ड के बाद दूसरा गोल्ड मार दिया है। आपके बीच में है
याद रखना, फिनलैंड में, नीदरलैंड में। जल्दी कमेंट्स करेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहां पर एक बात आती, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की तरफ से स्वतंत्र भारत में पहला व्यक्तिगत जो गोल्ड है ये किसके द्वारा जीता गया था। सॉरी, गोल्ड नहीं, व्यक्तिगत मेडल। लिख भी देता हूं क्योंकि तुम नोट कुछ और कर लोगे। मेडल की बात करें तो ये के डी जादव साहब थे आपके। इन्होंने किसमें भाई, कुश्ती के अंदर भाई आपका कुश्ती में जीता है। हेलिनस ओलंपिक है, हेलिनेस जो ओलंपिक था इसमें जीता। हेलिनस ओलंपिक 1952 के अंदर इन्होंने ये मेडल जीता पहला। के डी जादव साहब है, कुश्ती के अंदर इन्होंने जीता है। और वैसे हम बात करें तो पहला मेडल किस व्यक्ति ने जीता भारत की तरफ से, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने 3 दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि आपका 1900 में, मतलब जो आपका 20, जब से भारत ने पार्टिसिपेट किया पहली बार एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, जो उन्होंने मेडल जीते थे, 2 मेडल जीते थे। इस भाई साहब ने कौन सा मेडल जीता था, केडी जादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना अपना। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और पहली महिला मेडल जीतने वाली ओलंपिक में अगर ये पूछे तो आपसे कर्णम मल्लेश्वरी, कौन आपकी, कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है, यानी कि वेट लिफ्टर है। कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध कहां से रहा भाई, लड़की कहां की है ये, उड़ीसा की है। और वाइफ कहां की है, बहू कहां की है ये, फिलहाल कह सकते हो तो कहां की, यमुना नगर की भाई, यमुना नगर की, ठीक है। ओके, इन्होंने शादी कहां करी, यमुना नगर के अंदर इन्होंने शादी करी, उड़ीसा। वर्तमान में क्या है आपकी बात हो, जो कर्नल मल्लेश्वरी जो मैडम है वर्तमान में क्या है, तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला जो कुलपति कह सकते हो आप, उप कुलपति कौन आपकी, यही है भाई, ठीक है। कौन से में, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय महिला, पहली महिला भी यही है और पहली महिला मेडल जीतने वाली भी यही है भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये था आपका क्या, ओलंपिक का क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। ओलंपिक दिवस के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ओलंपिक दिवस आपके बीच में अंतरराष्ट्रीय समिति, याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय समिति के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। अंतरराष्ट्रीय समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, अंतरराष्ट्रीय समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जल्दी से कमेंट्स करके अपने बिल्कुल दिमाग खोल के रखना आप लोगों ने, बिल्कुल कहीं इधर उधर की कोई बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए जब पढ़ रहे हैं, जब आप लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका जो कि चर्चा में है, ठीक है। चलिए क्या चर्चा क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में भी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया भाई आपका, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया, शाबाश, जल्दी जोड़ेंगे भाई, शाबाश, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से क्लास को रेफर करो भाई, क्लास को ना, क्लास को फैलाओ। से लोक सेवा दिवस की बात करते हैं, जल्दी से आंसर दे सकता कोई बंदा, अरे इतनी देर में तो मैं ही दे देता हूं। चलो 23 जून को, ये भी कब आपका भाई, 23 जून को आपका, 23 जून को ये दिवस मनाया गया है, याद रखना। लोक सेवा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आपका कब मनाया गया है, 23 जून को मनाया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपका ये भी भाई। पहली बार अगर हम बात करें, प्रस्ताव की बात करें तो 20 दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में, कहां पर भाई आपका, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या किया गया भाई, इस प्रस्ताव को रखा गया था। लोक सेवा दिवस की यहां पर बात हो रही है, 23 जून को ये आपका मनाया जाता है। समाज में विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के, देखिए उद्देश्य क्या है, समाज में विकास के लिए, शाबाश भाई, जोड़ो, विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्यों को बताना ही इसका उद्देश्य है। जो आपकी लोक सेवाएं हैं, ठीक है, जो लोक सेवाएं हैं इनके मूल्यों को बताना, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए अगली बात करते हैं, आपका कोविड महामारी के दौरान भी आप लोगों ने इस चीज को देखा था कि लोक सेवकों ने बहुत शानदार काम किया था। अब बात आती है लोक सेवकों की, तो लोक सेवक अगर हम बात करते हैं तो यानी कि जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता है, आपका राज्यसभा क्या करती है आपकी, अखिल भारतीय जो लोक सेवाएं हैं या लोक सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता है, आपका राज्यसभा, अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आपका यूपीएससी आ जाता है, ठीक है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इसको ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, या ये कह सकते हैं कि जो आपकी लोक सेवाएं हैं उन लोक सेवाओं के महत्व को लोगों तक पहुंचाना, किस प्रकार से वो लोग समाज की सेवा कर सकते हैं वो। और पहली बार का आपका 2002 के अंदर क्या किया गया था भाई, आपका 20 दिसंबर 2002
ठीक है। और अब वर्तमान में कब 23 जून को ये आपका मनाया गया है। शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका दिवस को लेकर के ही है, ठीक है भाई। चलिए, शानदार क्वेश्चन है, वो भी बहुत बेहतरीन। वर्षा वन दिवस कब मनाया गया आपका, जो कि चर्चा का विषय रहा, वर्षा वन दिवस। चलिए भाई, शाबाश, जोड़ो भाई, जोड़ो जोड़ो, क्लास को जोड़ो, ठीक है। एक दूसरे के कमेंट्सों में नहीं उलझेंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर पढ़ाई करना है, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है। विश्व वर्षा वन दिवस, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका, विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया है, जो चर्चा में है, शानदार क्वेश्चन में आपका विश्व वर्षावन दिवस की बात कर रहा है भाई। ये दिवस आपका कब मनाया गया है, विश्व वर्षावन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये कब मनाया गया है, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई। चलो शाबाश भाई, जोड़ो जोड़ो। चलो अगली बात करते हैं भाई, ये कब मनाया गया आपका 22 जून को भाई, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस आपका मनाया गया। कब मनाया गया है, 22 जून को मनाया गया है। शानदार क्वेश्चन में, वर्षावन होते कौन से, जहां पर वर्षा के कारण बहुत सारे जो संघन गहरे गहरे वन होते हैं वो क्या होते हैं आपके वर्षावन। फेमस वन कौन सा आपका, अमेजन वर्षा जो वन है, ये अमेजन वर्षा वन आपके फेमस वर्षा वन है। और अमेजन वर्षा वन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान हो, मैंने कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, कुछ लाखों साल पहले जब हमें मुलाकात हुई थी तो क्वेश्चन कराया था मैंने। यहाँ अमेजन वर्षा वन में भाई क्या हुआ था, आपके कुछ बंदे गुम हुए थे, जिनमें एक ब्रिटिश पत्रकार थे और दूसरे व्यक्ति कौन थे, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। यहाँ पर गुम हुए थे, इसी वन के एक तरफ, एक इलाके के अंदर गुम हुए थे, तो वो लोग कौन थे, अमेजन वर्षा वन की बात करते। आज इसको आरंभ कब किया गया है, तो 2017 में इसे आरंभ किया गया है, याद रखेंगे। और इस बार की थीम क्या थी, इसकी भी थीम की अगर हम बात करें, द टाइम इज नाउ इस बार की थीम है किसकी, अमेजन जो आपका जो विश्व वर्षा वन दिवस की बात करें तो ये इस बार की 2022 की क्या थीम है आपका, द टाइम इज नाउ 2022 की क्या है थीम है। शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ये भी आप लोग देख लेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, ये भी अगर आप बात करें, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, तो कहां पर पाई जाती है आपकी, तो अमेजन वर्षा वन के अंदर ही पाई जाती है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है भाई। चलिए अब बात आती है आपकी कि जो आपके वर्षा वन है, ये ऑक्सीजन, आपको पता वन क्या लेते हैं आपके, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और छोड़ते हैं आपके ऑक्सीजन की बात करूं तो पूरी कुल में से कितना प्रतिशत है, तो 20% ऑक्सीजन आपके कौन से वन देते हैं, आपके वर्षा वन, अमेजन जो आपके वर्षा वन है, बार बार अमेजन लिख रहा भाई, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। वर्षा वन भाई आपके क्या देते हैं हमारे को, 20% आपकी ऑक्सीजन देते हैं। शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर ये बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में है। चलो भाई जल्दी जल्दी शाबाश कमेंट्स करेंगे भाई, है ना, एक दूसरे को की क्लास आ गई, क्लास का जरूर एक बार भाई आज तो कम से कम मन खुश कर दो आप लोग। बाकी भाई समझदार हैं आप, क्या बोल सकता हूं। अभी हाल ही में आपका क्या हुआ भाई, आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चर्चा में है, कौन से नंबर का हुआ है, कौन से नंबर का हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करा जो कि चर्चा में, तो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर का ये आपका या कौन सा संस्करण हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। आपको पता है ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, कौन से नंबर का हुआ भाई आपका, ये 14वें नंबर का, यानी कि अब तक कितने हो गए, 14 हो गए आपका। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ, आज ही हो रहा भाई आपका, ये कब हो रहा है, 23 जून 2022 को आज आपका ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। और ये किस मोड में हो रहा है, तो वर्चुअल मोड में हो रहा है भाई आपका, ये वर्चुअल मोड में आपका ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसकी अगर पार्टिसिपेट की बात करें इस शिखर सम्मेलन में, तो कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, देखिए चीन से हैं आपके, कौन है, शी जिनपिंग साहब है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये,
शी जिनपिंग साहब है। कौन है? शी जिनपिंग। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कौन? रूसी राष्ट्रपति। रूस के जो राष्ट्रपति हैं नंबर 2 पे, एक पे हो गया आपके चीन, नंबर 2 पे रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, ये भी शामिल हुए हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन है जो शामिल होने वाले आपके? तो भारत के सबसे धाकड़ नेता कौन आपके? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र एन मोदी साहब क्या हुए हैं आपके? इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री इसके अंदर शामिल हुए हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं और कौन शामिल है इसके अंदर भाई? दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कहां के? साउथ अफ्रीका के हैं। कौन आपके? ये सिरिल रामफोसा भैया आपके, सिरिल रामफोसा। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम आपको ये तो पता लग रहा है कि राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन कौन है, शी जिनपिंग कौन है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामफोसा साहब भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और ब्राजील के राष्ट्रपति भी इसके अंदर है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन आपके? तो जायर बोल्सोनारो। जायर आपके, जायर बोल्सोनारो इसके अंदर शामिल हुए हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। चलिए भाई एक बार, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार जरूर सुनेंगे। शाबाश, बहुत सारे लोग आ चुके हैं क्लास के अंदर, बहुत सारे जा भी चुके हैं। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो आपका 14 नंबर का हो रहा है, वर्चुअल मोड के अंदर हो रहा है आपका भी 23 जून 2022 यानी कि आज ही हो रहा है। अब बात ब्रिक्स की बोलते हैं, मैं स्थापना कुछ नहीं कराऊंगा तुम्हारे को, सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। तो चीन की तरफ से शी जिनपिंग साहब नंबर 1, याद रख लेना, पूछ लेगा डायरेक्ट कि 14वें शिखर सम्मेलन में कौन? व्लादिमीर पुतिन रशिया के भाई। ठीक है, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी साहब पता है आपको कहां के हैं। उसके बाद आपके सिरिल रामफोसा साहब साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के, और साथ में ब्राजील के कौन आपके? जायर बोल्सोनारो क्या आपके? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें किसने भाग नहीं लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, और जो बता देगा उसको मैं मेरी तरफ से एक बढ़िया बेहतरीन प्राइज दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, अब ये शिखर सम्मेलन हुआ है। इस शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सा डेट भी ध्यान रखेंगे, सारी बातें यहां पर आपकी रहने वाली है। तो एजेंडा क्या था? मुख्य एजेंडा की अगर हम बात करें तो वही टेररिज्म का एजेंडा यहां पर रहता भाई। सभी विकासशील देशों के लिए क्या था आपका? एक नया मंच बनाया गया है। तो इसमें क्या है आपका भाई? राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मुख्य एजेंडों की बात करें, पूछ लेगा क्या क्या एजेंडे रहे इसके अंदर? आतंकवाद, पारंपरिक चिकित्सा, शाबाश नोट करेंगे साथ ही साथ चिकित्सा, पर्यावरण भाई, बहुपक्षीय संस्थानों की बात करें सुधार की, और कोविड-19, ये सारे इसके क्या रहे हैं आपके मुद्दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने बात करी किसकी? तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार की बात करिए, आतंकवाद की बात करिए, प्रारंभिक की बात करिए आपका, और चिकित्सा की बात करिए, प्रारंभिक चिकित्सा की बात हो रही है, यहाँ पर पर्यावरण की बात हो रही है, और किसकी? कोविड-19 को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। ये क्या आपके फेमस है मुद्दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आई आपकी आतंकवाद। तो आतंकवाद को वित्त पोषण करने के आधार पर, वित्त पोषण करने के आधार पर FATF ये ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसने किसको ग्रे लिस्ट से या निगरानी सूची में रखा है? किसको रखा है? तो पाकिस्तान को निगरानी सूची के अंदर रखा है। रोता रहा बोला नहीं तू वित्त पोषण कर रहा है। और FATF की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता है ये कौन सी संस्था है जो वित्त के ऊपर ध्यान देती है कि लोग पैसे का यूज कहां पर कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और फिर ये अपनी लिस्ट बनाती है, उस लिस्ट के हिसाब से ये काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 5 भाई। ब्रिक्स था सम्मेलन हुआ आपका 14वां आज भी। ठीक है, वर्चुअल मोड में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कोंकण रेलवे चर्चा में आपका
कोंकण रेलवे नेटवर्क चर्चा में है। कोंकण रेलवे नेटवर्क की बात हो रही भैया, आपका ये कोंकण रेलवे नेटवर्क आपका चर्चा में है। तो कोंकण रेलवे नेटवर्क चर्चा में क्यों है? सीधी सी बात करें, नेटवर्क चर्चा में है, ठीक है। चलो भाई, कोंकण रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई आपका ये 100% विद्युतीकरण किया गया है इसका भाई, 100%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई आपका। विद्युती सीधा सा पूछेगा कहां पर, तो कोंकण रेलवे का विद्युतीकरण किया गया, 100% क्या किया गया भाई आपका विद्युतीकरण किया गया, जो कि आपका चर्चा में है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसे हरी झंडी दिखाई है भाई। किसने? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या किया है? हरी झंडी दिखाई है। हरी झंडी दिखा करके क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये भी पूछ सकते हैं आप, उद्घाटन की बात करते हैं तो किसने? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कोंकण आपका रेलवे नेटवर्क है इसको जो 100% दिखाई है। कहां कहां कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कहां कहां पर? रत्नागिरी, मंझगांव। देखिए रत्नागिरी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। रत्नागिरी, मंडगांव, साथ में आपका उडुपी से, उडुपी, और क्या भाई आपका उडुपी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनों को क्या किया इन्होंने, जो बिजली से ट्रेन चलेगी उनको हरी झंडी दिखाई है। कहां कहां? रत्नागिरी, मंडगांव और उडुपी। आपका इन तीनों जगह इन्होंने हरी झंडी दिखाई है, याद रखेंगे। कोंकण रेलवे ने मार्च 2022 में, नोट डाल के लिखेंगे पॉइंट भाई आपका, मार्च 2022 के अंदर क्या किया था इन्होंने? मार्च 2022 में आपके मुंबई के पास रोहा से, मुंबई कह सकते हो आप, मुंबई के पास है रोहा, रोहा से लेकर के और कहां तक भैया आपका? मंगलुरु। मंगलुरु कहां है? क्वेश्चन जल्दी से जवाब करके बताएंगे। मंगलुरु के ठोकर तक कितने भैया अपने? 700 किलोमीटर, 741 किलोमीटर, 741 किलोमीटर का क्या किया था? विद्युतीकरण किया था, विद्युतीकरण किया था। सीधा सा पूछ लेगा कि कितना किया था, तो कोंकण रेलवे ने 741 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था। कहां से लेकर के, पॉइंट पूछेगा, रोहा से लेकर के ठोकुर तक। रोहा कहां आपका? मुंबई के अंदर है। ठोकुर कहां आपका? मंगलुरु के अंदर है। शानदार क्वेश्चन में आपका ये भी पूछ लेगा, ठीक है। चलिए 28 मार्च को यहां पर प्रमाणित किया गया था। ट्रेनों को चलने की परमिशन कब दी थी? 28 मार्च 2022 को प्रमाणित किया गया था चलने के लिए कि भाई यहां पर ये चल सकती हैं। शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर ये बनता है, ठीक है। चलिए अब आपका आता है कोंकण रेलवे की अगर मैं बात करता हूं, देखिए अगर कोंकण रेलवे चर्चा में है तो क्या हो जाएगा आपका? KRCL। कोंकण रेलवे की अगर हम बात करते हैं, ये आपका एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है भाई आपका। क्या हो जाएगा आपका? ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र है भाई आपका ये, ठीक है। इसकी यहीं पर नोट करा देता हूं मैं आपको भाई। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका? नवी मुंबई भाई, नवी मुंबई के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखना है। कोंकण रेलवे का संचालन यही करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी बात करते हैं KRCL ने कब पहली बार, तो KRCL ने तो आपका कब? 26 जनवरी 1998, 26 जनवरी 1998 को ट्रेनों का पूर्ण संचालन शुरू किया था। ट्रेनों का पूर्ण संचालन, अच्छा क्वेश्चन हमें पूछ लेगा,
पूर्ण संचालन कब शुरू किया था? तो ये आपके बीच में है भाई, ठीक है। चलिए, और ये रेलवे की क्या है? एक औद्योगिक इकाई है। एक बार बात करते हैं कोंकण रेलवे नेटवर्क चर्चा में क्यों है, तो 100% विद्युतीकरण किया गया है। इसने किसको भी मार्च 2022 में मुंबई रोहा से लेकर के मंगलुरु ठोकुर तक 741 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। पीएम मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। कहां पर? रत्नागिरी, मंडगांव और उडुपी, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। 28 मार्च 2020 को इसको क्या कर दिया गया था? इस ट्रैक को प्रमाणित कर दिया गया था कि यहाँ पे ट्रेन आपकी चल सकती है। हेडक्वार्टर कहां पे? ये आरसीएल की अगर बात करें कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो हेडक्वार्टर नई मुंबई 26 जनवरी आपका 1998 में ट्रेनों का पूर्ण संचालन की बात करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं। साथ में 3-4 क्वेश्चन आपके जो रेलवे के हिसाब से बनेंगे, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत की पहली ट्रेन 1853 के अंदर गई। कहां से? मुंबई के थाने से कहां तक चली? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मेट्रोमैन के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में पहली, नोट करेंगे भाई साथ के साथ ही, भारत में पहली मालगाड़ी कहां पर चली? सवारी गाड़ी की तो बात होगी 1853 में, कहां से कहां तक चली थी भारत में पहली मालगाड़ी? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहां से कहां चली थी? और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? 4 क्वेश्चन है। फटाक दनी से अगली 2 मिनट में, इससे पहले कि मैं आंसर लिखूं, पर मैं लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने टाइम रहते सभी क्वेश्चन कराने हैं। तो क्वेश्चन आपके बीच में है, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके आंसर देंगे। और जिस तुम्हारा हो सकता है कमेंट्स किसी भाई का भला कर जाए, शायद उसको पता ना हो, और वो तुम्हारा आंसर नोट करके गलत होगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा कि ये गलत आंसर है, ठीक है। बाकी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब तक मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं तब तक जल्दी से, पर इतनी तेज तो सर हमारा नेट नहीं चलता ना, है ना, ढूंढ नहीं पाएंगे हम, ठीक है। याद रखनी है, ढूंढने का तो मौका दूंगा ही नहीं मैं तुम्हारे को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका चर्चा में बेहतरीन क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा भाई, याद रखना इस क्वेश्चन को भी भाई, ठीक है। दक्षिण कोरिया चर्चा में आपका भाई क्वेश्चन अगला, दक्षिण कोरिया। श्रीमान जी, आप सोच रहे होंगे कि दक्षिण कोरिया चर्चा में क्यों है? दक्षिण कोरिया चर्चा में है, उत्तर कोरिया तो चर्चा में रहता था। दक्षिण कोरिया की बात करें, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2022 में सबसे बेस्ट मिसाइलों का बेस्ट कार्यक्रम किसका रहा? रोटी मिले ना मिले भाई, मिसाइल जरूर हमारे को मिलनी चाहिए। वो कौन था आपका? उत्तर कोरिया था, छाओमिंग पागल जिसका वो। तो यहां पर बात हो रही किसकी? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो भाई चर्चा में पहले घरेलू, बहुत खुश है भैया जी ये लोग, घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया इन्होंने भी। अंतरिक्ष रॉकेट इन्होंने क्या किया है? रॉकेट लॉन्च किया है। इस वजह से आपका ये क्या है? चर्चा में भी, ठीक है। अब क्वेश्चन एक यहां पर है कि वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रपति जो कहां से? आपके बंकर से शासन कर रहा है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, क्योंकि इसे डर है किससे? इसका जो प्रबल दुश्मन है वो कौन है भाई? इसका नॉर्थ कोरिया, इसका क्या प्रबल है? दुश्मन है। चलिए बात करते हैं 21 जून को, कब भाई आपका? 21 जून 2022 को इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में पहला घरेलू रॉकेट लॉन्च किया। तो कौन सा प्रयास है? दूसरा प्रयास है भाई। दूसरा प्रयास में इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया, घरेलू खुद का भाई अंतरिक्ष रॉकेट है। और रॉकेट को पिछले लिस्ट ऑफ महीने के बाद लॉन्च किया है, जो कक्षा में पेलोड रखने में असफल रहा था। पहले जो इन्होंने किया था वो क्या था? कक्षा में पहुंच तो गया था, लेकिन पेलोड जो है, पेलोड रखने में क्या रहा था? ये असफल रहा था। उसके बाद इन्होंने, उसे क्या बोला गया था? लिस्ट ऑफ के बाद पिछले रॉकेट था, पिछले रॉकेट की बात करें दूसरा था, तो पहले का नाम क्या था? जो पिछला था लिफ्ट ऑफ के नाम, लिफ्ट ऑफ जो आपका था, उसके बाद ये रॉकेट रखा गया, ठीक है भाई। 23 जून 2022 को लॉन्च की परिणाम की घोषणा करेंगे। आज इसकी घोषणा हो रही है 23 जून 2022 को, क्या इसके परिणाम की घोषणा हो रही है? जो ये यहां से रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया 21 जून को, जो लॉन्च किया है उसकी बात कर रहे भाई, क्या एक्शन रहा, क्या नहीं रहा इन्होंने, ठीक है। महत्वपूर्ण 1990 के दशक में, 1990 के दशक से दक्षिण कोरिया ने कई उपग्रह भेजे भाई, आपके नोट लिखेंगे। 1990 के जो दशक हैं, दशक में कई उपग्रह भेजे हैं, लेकिन वो किसकी मदद से? किसी दूसरे देशों की मदद से, सभी विदेशी तकनीकी के आधार पर। और ये विदेशी तकनीकी के आधार पर, ठीक है, साझा भाई, विदेशी तकनीकी के आधार पर। लेकिन जो पहला है आपका, जो इन्होंने यहां पर ये छोड़ा दक्षिण कोरिया ने, इसलिए आपका चर्चा में है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं आपका
ये पहला प्रयास रॉकेट का डमी पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था आपका, लेकिन वो कक्षा में प्रवेश नहीं करा सका था। यानी कि 700 किलोमीटर तक आपका 700 किलोमीटर कह सकते हो आप, 700 किलोमीटर की वांछित ऊंचाई, जो ऊंचाई उन्होंने रखी थी, इस हाइट तक पहुंच चुका था, लेकिन वो उपग्रह स्थापित नहीं कर सका था। लेकिन अब चर्चा में इसलिए इन्होंने पहला अपना रॉकेट छोड़ दिया है। आज इसके परिणामों की घोषणा करने वाले हैं, और पूरी बात यह है कि ये सबसे पहले क्या है, इनका घरेलू कह सकते हो एक किस्म से स्वनिर्मित है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं ना किसकी, फूजियो की बात करते हैं। फूजियो जो अभी हाल ही में चीन का क्या था, खुद का स्वदेशी निर्मित किया था आपका विमान, जो जहाज वाहक पोत था आपका, उसकी बात यहाँ पर हुई थी। ठीक उसी प्रकार से अभी अंतरिक्ष के अंदर ये छोड़ा जा रहा है। अंतरिक्ष की बात करते हैं तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बड़े शानदार यहाँ पे देखे जाऊंगा। नंबर 1, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है आपकी? इसरो, ISRO, स्पेशल क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी क्या है? इसरो की बात करें तो इन्होंने पहला कौन सा छोड़ा था? 1975 के अंदर इन्होंने उपग्रह आर्यभट्ट, भाई कौन सा था? आर्यभट्ट की हम बात करते हैं। आर्यभट्ट ने कितने दिन? 5 दिन काम किया था, उसके बाद क्या हो गया था? फेल हो गया था। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करें किसकी सहायता से? तो USSR की मदद से। USSR बोले तो आप रशिया, सोवियत संघ रूस, कौन सा आपका? सोवियत संघ रूस की यहाँ पर बात हो रही है। सोवियत संघ रूस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो सोवियत संघ रूस का विघटन कब हुआ? 1991 में विघटन हुआ। जब इसका विघटन हुआ तो यहीं पर 1991 में एलपीजी अपनाई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसके द्वारा? चलो भाई इसकी बात करते हैं, किसके द्वारा अपनाई थी ये? तो ये थे आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह भाई। ठीक है, ओके। अब बात आती है अंतरिक्ष एजेंसी की। तो अंतरिक्ष एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो विश्व की कितनी फेमस एजेंसियों में शामिल है? 6 के अंदर ये शामिल है। 6 एजेंसियों के अंदर शामिल है, जो अपना पूरा खुद का सिस्टम, खुद का क्या रॉकेट लॉन्चर, खुद का PSLV, मार्क PSLV 3, ये हमारे खुद के यहाँ पर है भाई। ठीक है, तो 6 एजेंसियों में ये शामिल है। अंतरिक्ष से याद आता मुझे थोड़ा सा, आपकी रक्षा के लिए काम करता कौन सा? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें कहां पर इसका? दिल्ली के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा के अंदर बना हुआ, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं भाई। आपका प्लास्टिक चर्चा में भी, आपका सिंगल यूज प्लास्टिक चर्चा में क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिंगल यूज प्लास्टिक चर्चा में है। क्यों? सबसे पहले बात करें, देखिए आदेश निकाला, सरकार ने एक आदेश निकाला कि जो आप एक बार यूज एंड थ्रो जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को आप क्या नहीं करेंगे? अभी यूज नहीं करेंगे। कब से भैया? आपका है 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से आप सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्यों भाई? तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। ये किसने घोषणा करी? आपकी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। क्वेश्चन जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय किसके पास है, यानी कि इसके मंत्री कौन है, जल्दी बताएंगे भाई मुझे। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या क्या कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि अब आगे नहीं चलेंगे सिंगल यूज। जिसमें क्या हो जाएगा आपका? पैकेजिंग बोतल भाई, आपकी कौन कौन सी चीजें याद रखना भाई आपकी? तो पैकेजिंग जो से लेकर के बोतलों पैकेजिंग से लेकर के बोतलों पर क्या किया इन्होंने? बोतलों पर गाज घेर दिए, नंबर 1। इसके बाद जो चीजें आ रही है, देखिए पॉलिथीन बैग भाई आपके, बहुत अच्छा काम है भाई आपके, पॉलिथीन बैग। दूसरा आ रहा है आपका भाई कॉफी कप, जय हो। फेस मास्क भी प्लास्टिक के नहीं आएंगे। कचरा बैग ये भी नहीं आएंगे। आपका किलिंग फिल्म्स, कई चीजें आपकी इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं, क्योंकि ये पता आप लोगों को
कि अगर दुनिया के अंदर कोई शाश्वत है तो वो आपका शाश्वत क्या है? प्लास्टिक है। मतलब प्लास्टिक आपका कभी भी खत्म नहीं होता है। प्लास्टिक आपका छोटे छोटे कण हो जाएंगे, छोटे छोटे कणों में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका माइक्रो कणों में पहुंच जाएगा, माइक्रो कणों में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? नैनो कणों में, नैनो कणों में आपका विभक्त हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं प्लास्टिक कितने किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। तो प्लास्टिक 2000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। 2000 किलोमीटर तक आप उड़ करके जा सकता है, ये कभी खराब नहीं होता है। मैंने क्वेश्चन कराया था आज से कई सालों पहले कि प्लास्टिक की बारिश कहां पर हुई थी। तो जहां पर प्लास्टिक की बारिश हुई थी, साथ में न्यूजीलैंड, न्यूजी जो लैंड है, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था जिसमें यह बताया था कि सांस के जरिए नैनो कण प्लास्टिक के व्यक्ति के शरीर में गए हैं, व्यक्तियों के शरीर में जाते हैं और वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये घोषणा नहीं करी थी कि कितने हानिकारक हैं, बट नैनो कण पाए गए, आपके ब्लड के अंदर नैनो कण पाए गए हैं प्लास्टिक के। ये भी एक अचंभित करने वाली बात थी। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। साथ ही प्लास्टिक की बारिश भी हुई थी। क्या हुआ था? प्लास्टिक की बारिश भी बताई थी मैंने। प्लास्टिक की बारिश यानी कि जो वहां पर बर्फबारी हुई थी, बर्फबारी का क्या किया गया? निरीक्षण किया गया। तो उस बर्फ के अंदर प्लास्टिक के कण मिले थे। तो इसका मतलब क्लियर ये होता है कि प्लास्टिक जो आपका कभी भी खराब नहीं, मतलब खत्म नहीं होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं बात करूं प्लास्टिक की, तो एक मिंडेरू फाउंडेशन की रिपोर्ट है भाई आपकी। एक रिपोर्ट के जरिए भारत 100 देशों के अंदर शामिल है प्रदूषण जो प्लास्टिक पैदा करते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका पूछ लेगा किस रिपोर्ट के अनुसार भारत 94 नंबर पर है। तो प्लास्टिक उत्पन्न करने में भारत कौन से नंबर पर है? 94 नंबर पर है। तो पहले दूसरे नंबर पर कौन है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष 3 देश हैं आपके भाई प्लास्टिक उत्पादन की। अगर हम बात करें अपशिष्ट उत्पादन की, तो प्लास्टिक अपशिष्ट की अगर हम बात करते हैं, उत्पादन अपशिष्ट उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, शिष्ट उत्पादन में भारत 100 देशों की लिस्ट जारी की है। 100 देशों की लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है? 94वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 94वें नंबर पर है। तो फिर शीर्ष पर कौन कौन आपके? सिंगापुर, फिर उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद क्या है? ओमान। ये देश है क्या? शीर्ष पर। भारत कौन से नंबर पर आपका? 94वें स्थान पर है भाई, ठीक है। ओके, ये लिस्ट किसने जारी करी? मिंडेरू 2021 में। किसके अनुसार भाई आपके? ये मिंडेरू फाउंडेशन की रिपोर्ट है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो आपका प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कौन से नंबर पर है? 94 शीर्ष में। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे आपका क्या है? ओमान है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है, ठीक है। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन कितना है? तो 5.6 MMT। तो प्लास्टिक का कचरा कितना बढ़ता है यहां पर? ये भी आपके बीच में है। और भारत में घरेलू उत्पादन सालाना कितना भाई? तो ये सालाना, ये तो क्या भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का। और सालाना उत्पादन की बात करें, घरेलू उत्पादन आपका, तो सालाना या वर्ष में तो 11.8 मिलियन मीट्रिक टन है आपका, ठीक है। ये आपका 5.6 MMT मीट्रिक मिलियन टन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये शुद्ध आपका कह सकते हो क्या आपका? ये आपके बीच में है, शुद्ध हो गया आपका। और साथ में टोटल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके बीच में है, ठीक है। तो टोटल अगर सालाना 11.8 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है, और कचरा आपके बीच में सिंगल यूज की अगर हम बात करें तो 5.6 MMT। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन। तो प्लास्टिक से बचिए। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया है? ये आपका जारी कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा के अंदर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स खान कवेस्ट चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्स खान कवेस्ट चर्चा में है। ये क्या है? तो सबसे पहले बात करिए आपका क्या है? युद्ध अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ध्यान रखेंगे इसके अंदर कितने देश इसके अंदर मिलकर के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपका क्या है? कैसा कह सकते हो आप इसको? देखिए, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास अभी आपका ये बहुराष्ट्रीय
शांति अभ्यास है, ठीक है भाई। दूसरी बात करते हैं एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022, एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 जो आपका ये 20 जून को मंगोलिया, कहां पर भाई आपका ये हुआ है 20 जून को समाप्त हुआ। 20 जून को मंगोलिया में भी कहां पर हुआ भाई आपका उलान बटार के अंदर, उलान बटार में आपका किस कैंप के अंदर हुआ है? कैंप की अगर हम बात करें तो पीस स्पोर्ट्स ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर, ऑपरेशंस ट्रेनिंग जो सेंटर है इसमें संपन्न हुआ आपका ये, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेगा एक्सेस कॉन्क्वेस्ट 2022 चर्चा में क्यों है क्या? पहले तो ये आपका बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, यानी कि क्या आपका ये युद्ध अभ्यास है। क्या आपका ये युद्ध अभ्यास है? कहां पर हो रहा है आपका? मंगोलिया में संपन्न हो रहा है। मेजबानी कौन कर रहा है? मंगोल कर रहा है भाई। एक्स कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो 2022 जून को क्या हो रहा है आपका ये समाप्त हो रहा है। कहां पर? उलान बटार में जगह और पीस स्पोर्ट्स ऑपरेशंस जो सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर इसके अंदर क्या हो रहा है? इसका समापन हुआ भाई, समापन हुआ है। याद रखेंगे ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। और कब से कब तक चला भाई आपका एक्स खान की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 6 जून से लेकर के 20 जून 2022 तक आपका ये चला है, ठीक है भाई। इसके अंदर कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसके अंदर 16 देशों ने भाग लिया है, 16 देशों ने। और मैंने क्वेश्चन कराया भी था, भारत की तरफ से किसने भाग लिया? लद्दाख स्काउट ने भाग लिया। किसने भाग लिया? भारत की तरफ से नेतृत्व अगर पूछे तो भारत की तरफ से नेतृत्व इन्होंने ही किया है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आपकी इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। चलिए भाई, आप क्लास को शेयर किया करो भाई, थोड़ा प्रेम दिखाएंगे आप लोग तो मैं भी आप लोगों को बहुत सारा प्रेम दिखाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।